तत्तुं छन्दे आनन्दिमं क्षेयनिनन्दशाम् परमितत्पदवेन्दिपा नमियो शेतशुभा गुरुवेशे गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार हम जो तव जिनवर अर्थ तियरिथ सो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री 24 प्राची ओवं ओवन ओवन विंद विंद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनमेवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंधवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य वाणी सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ धीरेश्वर भगवान की अमृत में देशना श्री 24 जी जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी हम सभी भक्त जीवों को अपने कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने वाला ये जीव, अनादि अनंत काल से संसार में जन्म करने वाला ये जीव कैसे संसार से मुक्त हो सकता है, संसार सागर से छूटने का उपाय यहाँ हम बता रहे हैं। अपन गुरुदेव की इस बात को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। अपन रोज एक ही बात कह रहे हैं लेकिन उसे मानने के लिए बड़ा पुरुषार्थ लग रहा है। क्या पुरुषार्थ लग रहा है कि कह रहा है कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, गायक स्वभाव भगवान आत्मा हूँ। रोज एक ही बात को उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उसे मानने में बहुत तगड़ा पुरुषार्थ लग रहा है। क्या पुरुषार्थ लग रहा है कि होने वाले शुभ अशुभ परिणाम से पुण्य पाप का जो उदय चल रहा है, उस पुण्य पाप के उदय में इस बात को स्वीकार करना कठिन लग रहा। क्या स्वीकार करना कठिन लग रहा भैया कि बाहर के सारे परिणमन की जो धारा चल रही है, जो पुण्य पाप की धारा चल रही है, ये पुण्य पाप का जितना भी संयोग है ये सब कर्म धारा, ये मानना बहुत कठिन लग रहा है। क्यों कठिन लग रहा है? ये पुण्य पाप के परिणमन से भिन्न अपने आत्मा को, अपने चैतन्य तत्व को स्वीकार करना कठिन क्यों लग रहा है? कठिन इसलिए लग रहा है
क्योंकि आपकी और हमारी दृष्टि हमेशा ही पर पर्याय पे और इंद्रिय विषयों पे रही ना। तो इंद्रिय विषयों में जो दिखाई देता है, इंद्रियों से जो ग्रहण होता है, देखो देखो, इंद्रियों से जो ग्रहण होता है उसे तो स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान की वाणी सुन रहे हो, जिनेंद्र भगवान के वचन सुन रहे हो, तो जिनेंद्र भगवान के वचन भी इस कर्णेंद्रिय के माध्यम से अंदर जाते हैं। अब ये बताओ कि इंद्रियों से यदि अपन कर्णेंद्रिय के निमित्त से यदि अपन संसार की चर्चा करें, कोई भी कथा करें या अपन कोई बाहर की चर्चा करें, तो अपन इन कानों से यदि अपन कुछ और सुनते हैं तो उस बात का अपने को विश्वास हो जाता है। जैसे हम इन कानों से घर की चर्चा करें, परिवार की चर्चा करें, यहाँ वहाँ के रिश्तेदारों की चर्चा करें, तो आप इन कानों से उन शब्दों को सुन के और हम उन शब्दों को सुन के तत्काल उस भावानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। कौन सी भावानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं भैया? जिस निमित्त की, जिस संयोग की चर्चा चलती है उसकी भावानुभूति हमें इन शब्दों से तत्काल हो जाती है। जैसे अपन उदाहरण देते हैं ना कि इमली बोलो, तो इमली का नाम सुनते ही अपने आप ही रसना इंद्रिय में पानी झड़ जाता है। क्या गजब की जीव की अपनी इन शब्दों में, इन कल्पनाओं में कितनी दम है कि मात्र आप उस वस्तु का नाम लो, यदि आपको उस वस्तु का रस पता है, आपको उसका अनुभव है, तो मात्र उस वस्तु का नाम लो और वो वस्तु आपके अनुभूति में, आपके रस में झलक जाएगी। ये कसाई की महिमा। और देखो तो निरंतर जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से, तत्व चर्चा के माध्यम से मैं निरंतर ये बात सुन रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। कर्णेंद्रिय से शब्द भी अंदर जा रहे हैं कि भैया तू पुण्य पाप का करता नहीं है, तू इन संयोग में रमने जमने वाला, तू अजीब नहीं है, तू पुद्गल नहीं है, तू जीव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। लेकिन देखो तो क्या इन शब्दों की अनुभूति अपने अंदर जा रही है कि नहीं? इन शब्दों से आत्मा का वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो अपन कह रहे हैं ना कि जो हम इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, तो भैया वो तो हमें ग्रहण होता है। इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम अनुभूति में लेते हैं वो तो हमें ग्रहण होता है। तो भैया देखो तो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से तो आत्मा को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो ये आत्मा ग्रहण क्यों नहीं हो रहा? हाँ, देखो हम बहुत अच्छा सरल सरल सीधी सीधी बात करना चाह रहे हैं, और ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना चिंतन बढ़ाना है। सही बताओ, आप और हम क्या कह रहे हैं, जो विषय इंद्रिय से ग्रहण होते हैं उनका अनुभव हमें होता है। तो कर्ण इंद्रिय से आत्मा आत्मा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा? मन तक जा रहे कि नहीं जा रहे? तो अपन जब आत्म स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? जल्दी बता, जवाब चाहिए। क्या है जवाब? कानों से तो सुन रहे हो ना? हाँ, ये बात भी सही है। क्या इंद्रियों से, देखो देखो बहुत अच्छी बात है, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही है। इंद्रियों से उन विषयों का अनुभव होता है जो इंद्रिय गम है। हमें इंद्रियों से पुद्गल विषयों का अनुभव तो होता है। अचेतन अर्थात पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, कसाय कारण हमें इंद्रियों से पुद्गल विषयों का तो अनुभव होता है। लेकिन यदि हम उन्हीं इंद्रियों से चाहें, उन्हीं इंद्रियों का उपयोग करके चाहें कि हमें आत्म तत्व का अनुभव हो जाए, तो फिर वो नहीं होता। वो इंद्रिय गम है ही नहीं। देख लो भैया, ये है संसार का चक्र कि उन्हीं कानों से यदि अपन फिल्मी गाना सुने, फिल्मी धुन सुने, तो हमारे अंतर में राग की और उस प्रवृत्ति की उत्पत्ति हो जाती है। और उसी कर्णेंद्रिय से यदि हम आत्मा की चर्चा सुने, तत्व की चर्चा सुने, तो हमें वो आत्म अनुभव का लाभ नहीं होता। इंद्रिय वो ही है, मन वो ही है, लेकिन भगवान जी देखो तो एक शब्द अनुभूति के कारण बन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वहां अपना राग है, वहां अपनी रुचि है, वहां अपनी आसक्ति है, अपने अंदर कसाय होने के कारण से वो इंद्रिय गम्य जो विषय है, गाना सुनने की जो फिल्म धुन है, उसको सुन के राग अनुभूति हो रही है, लेकिन जिनवाणी सुन के, जिन्हें भगवान के वचन सुन के वो गायक तत्व की अनुभूति नहीं हो रही। क्या कारण है बताओ तो? इंद्रियां तो वही है ना, मन तो वही है ना। अब आप कहोगे भैया वो आत्मा अतीन्द्रिय है, उसे आज तक देखा नहीं, उसे आज तक जाना नहीं, उसे आज तक अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें उस आत्मा का अनुभव नहीं होता। और इंद्रिय विषयों को हमने देखा है, जाना है, दिन रात इन इंद्रिय विषयों के साथ हम रहे हैं, तो इनके नाम लेने मात्र से इनका अनुभव हो जाता है, इन संयोग का अनुभव इनके नाम लेने मात्र से हो जाता है। पर आत्मा को देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसको आज तक पहचाना नहीं है, तो उसका अनुभव नहीं होता। हम इंद्रिय विषयों के साथ रहे हैं, हमारा उपयोग अनादिकाल से इंद्रिय विषयों में बहता रहा है, इसलिए हमें इन उद्गल विषयों का अनुभव हो जाता है। और हमारा उपयोग कभी अपनी आत्मा के साथ रहा नहीं है, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता। सही है कि गलत? अच्छा एक बार बता, एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं, आप कह रहे हो आपका और मेरा जीव अनादिकाल से इंद्रिय विषयों के साथ रहा कि नहीं रहा? संसारी जीवों के साथ रहा। एक बार बता, क्या मेरा उपयोग मेरी आत्मा को छोड़ के इनके साथ रहा है क्या? मेरा उपयोग अनादिकाल से घर, पुत्र, परिवार, इंद्रिय विषय, कसाय, राग, रंग, जो नाना प्रकार के प्रभाव परिणाम है, मेरा अनादिकाल से जीव, मेरा उपयोग अनादिकाल से विकार परिणामों में रहा, इस पुद्गल इंद्रिय विषयों के साथ रहा, लेकिन क्या अपने आत्मा को छोड़ के रहा है क्या? तो जितने समय से अपन संसार में इन इंद्रिय विषयों के साथ हैं, जितने समय से हम संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, जितने समय से हम संसार में दुख भोग रहे हैं, उतने समय से हमारे साथ हमारा आत्म तत्व है कि नहीं? उतने ही समय से मेरी अनादि निरंतर चेतना है कि नहीं? उतने ही समय से मेरा वितराग स्वभाव है कि नहीं है? मान्यता में ये है कि शरीर संयोग खाली सब मेरे है, आत्मा को जानते नहीं पा रहा, तो उसको आत्मा को महत्व नहीं दे पा रहा, आत्मा को महत्व नहीं दे रहा, सिर्फ संसार से दिख रहा है, इसका वो अनुभव कर पा रहा, इसका उपयोग इसमें डला हुआ है। सीधी बात इतनी सी है कि जितने समय से संयोग मेरे साथ है, उतने समय से मेरा स्वभाव, मेरा चेतन स्वभाव भी मेरे साथ है, और संयोग तो आना और जाना, संयोग और वियोग हो रहा है। जो संयोग है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, मकान है, दुकान है, इन सबका तो संयोग और वियोग हो रहा है। ये पर्याय तो आ रही है और जा रही है, लेकिन मेरा चेतन स्वभाव, मेरा आत्मा तो नित्य निरंतर मेरे साथ अनादि अनंत ही है, इसका तो वियोग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अनादि से मेरे साथ था और अनंत तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हम जिसे अपना मानते हैं, जहां हमारी मान्यता है ये शरीर, पुत्र, परिवार मेरे हैं, तो हमारा पूरा उपयोग इनके अनुभव में लगा हुआ है। और यहाँ जो अनादि निरंतर जो आत्मा अपने साथ है, जो अपने से कभी अलग नहीं होगा, जिसे हम अपना मानते नहीं है, जैसे कितनी जिनवाणी सुन लो, कितने ही शास्त्र स्वाध्याय कर लो, कितने ही समय कर लो, कितने ही चिंतन कर लो, ये आत्मा अपना लगता नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, ऐसा हमें स्वीकार होता नहीं है, इसलिए हमें आत्मा का अनुभव होता नहीं। जो अपना अनादि निरंतर स्वभाव है, जो अपने को अपने से छूटेगा नहीं। अच्छा, अपन चाहो आत्मा को छोड़ना, छोड़ के बता। आप वही लोग कहते हैं आत्मा की बात मत करो, आत्मा की चर्चा मत करो, आत्मा की बातें मत सुनाओ, तो आप एक बार बताओ, आप आत्मा को छोड़ के बताओ, कितना अच्छा काम है। आत्मा को छोड़ दो, टेंशन ही खत्म। आत्मा को छोड़ दो ना, छोड़ सकते हो क्या? आत्मा छूट सकती है क्या? अच्छा एक बार बताओ, आत्मा को हम छोड़ नहीं सकते। एक काम करो, जिन संयोगों को आप और हम अपना मान रहे हैं, इन संयोगों को हमेशा के लिए अपना बना के बताओ। माता को अपने पिताजी को अमर करके बताओ, अपनी माता को अमर करके बताओ,
अपने बंगले को, अपनी गाड़ी को शाश्वत करके बताओ। आपके और हमारे जो संयोग है उन्हें शाश्वत करके बताओ कि ये संयोग हमसे कभी अलग नहीं होंगे। या तो आत्मा को छोड़ के बताओ, या अपने शरीर आदि में मेरा ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ये शाश्वत है, ये अविनाशी है, इसे इसे शाश्वत करके बताओ। हाँ, तो मतलब ये संभव नहीं है कि ये जो खुदगल संयोग है ये शाश्वत हो जाए, ये संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि मेरा जीव अपने अंतर आत्मा को, मेरा जीव अपने चेतन स्वभाव को अलग कर सके, ये भी संभव नहीं है। ना खुदगल को मैं ग्रहण कर सकता हूँ और ना मैं चेतना को छोड़ सकता हूँ। अब मैं चेतना को छोड़ नहीं सकता और खुदगल को ग्रहण नहीं कर सकता। देखो कैसा अटल सिद्धांत है, और सिद्धांत को यूं बदलने वाला कि मैं खुदगल को ग्रहण नहीं कर सकता और अपनी चेतना को छोड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी तो देखो ये जीव कैसा मूढ़ दृष्टि बना हुआ है, कैसा अज्ञानी बना हुआ है, आज भी पर खुदगल को अपना मान रहा है, आज भी पर पर्याय में अपनापन करके बैठा है। आज भी जीव से बोलो कि जीवात्मा तू शाश्वत ध्रुव चैतन्य में आत्मा है, अपने आत्मा की सूरत जगा ले। इस संसार में पुण्य पाप तो आने जाने वाली एक समय की पर्याय है, ये आत्मा को सुख दुख करने का कारण नहीं है, जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। ये पुण्य पाप के उदय मेरे जीव के सुख दुख के कारण नहीं। क्यों 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 नहीं है? ये जीवात्मा सुनो तो, क्या तुम पर को ग्रहण कर नहीं पाओगे? चाहे तुम कितनी ही मानता कर लो कि परिवार मेरा है, शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे हैं, तुम इस पर पुद्गल को तुम अपना बना नहीं पाओगे। और तुम कितना ही अपने आत्मा को भूलने का नाटक कर लो कि मुझे अपना आत्मा अनुभव में नहीं आता, या मुझे आत्मा की चर्चा नहीं सुनना, या मैं आत्मा की बात स्वीकार नहीं करना चाहता। तुम अपनी आत्मा की कितनी भी आराधना कर लो, जन्म मरण तो होगा लेकिन आत्मा को छोड़ नहीं पाओ। कितने ही आत्म तत्व की प्रार्थना कर लो, कितने ही जीव तत्व की प्रार्थना कर लो, जीव तत्व की प्रार्थना करने के फल से तुम निगोद में जाके 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण कर सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ सकते। भगवान जी, तो जो वस्तु कभी छूटनी नहीं है, जो मेरा अविनाशी स्वभाव है, जो मेरा अजर अमर अविनाशी, जो मेरा शाश्वत गायक स्वभाव है, जीवात्मा इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? इसे स्वीकार करने में आकुलता क्या होती है? एक बार क्या आकुलता होती है? क्या आकुलता होती है? हाँ, आप ये बताओ, आपको और हमें अपने गायक स्वभाव को स्वीकार करने में क्या आकुलता होती है? वो तो जिनमें रुचि उनके लिए है, आपके लिए ये बात। हाँ, संसार के सब काम प्रैक्टिकल है। अच्छा, संसार के सारे काम प्रैक्टिकल है, तो इसका मतलब ये हुआ संसार के सारे काम प्रैक्टिकल है का मतलब क्या हुआ कि संसार में जो सब कुछ हम सोचते हैं वो हम सब कुछ कर लेते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल। सही। अब आप दोनों बात बना, संसार के सारे कार्य प्रैक्टिकल है का मतलब ये हुआ कि आज तक बचपन से लेके आज तक जो कुछ हमने चाहा, जैसा हमने करना चाहा, जैसा हमने बनाना चाहा, जैसा हमने परिणमन करना चाहा, जैसे हमने संयोग चाहे, जैसी हमने अपनी मान्यता रखी, वैसे सारे काम होते गए। तो संसार का सब कुछ प्रैक्टिकल है। हाँ, हम बताएं संसार में क्या प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल है कि हम इच्छाएं करते रहे लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, ये प्रैक्टिकल। हम माँ बाप से मोह करते रहे लेकिन वो हमें छोड़ के चले गए, ये प्रैक्टिकल है। हम लाभ की कामना करते रहे लेकिन हमें हानि हो गई, ये प्रैक्टिकल है। हम सोचते रहे कि हम तो निरोग जीवन जिएंगे लेकिन हम कैंसर हो गया, टीबी हो गई, शुगर हो गई, हम सोचते थे कि मीठा हमसे कभी छूटेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ये गुलाब जामुन भी खाया तो अरिहंत नाम सत्य। प्रैक्टिकल तो ये है, यदि आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हो तो प्रैक्टिकल तो ये है कि जो कुछ तुमने चाहा वो अभी तक हुआ ही नहीं। तो प्रैक्टिकल तो ये है कि इस संसार में तुम कितना ही दिमाग लगा लो लेकिन कोई भी उद्गत परमाणु तुम्हारा होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल तो ऐसा हो रहा है, मेरे ख्याल से, बाकी आप समझदार हो, प्रैक्टिकल तो ऐसा हो रहा है
कि जो मैं चाह रहा हूं वो घटना घट ही नहीं रही, जैसा मैं चाह रहा हूं वो घटना घट ही नहीं रही। घटना तो अपने पुण्य पाप के निमित्त से, अपने तत्समय की योग्यता से जैसी घटनी है वैसी घट रही है। इसके बाद भी मेरा मोह, मेरा ममत्व अर्थात मेरी कर्तव्य की मिथ्या मानता ये कह रही है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल नहीं, ये अज्ञान है, अविद्या है, अविद्या। प्रैक्टिकल नहीं, ये अविद्या है। ये अविद्या क्या कह रही है कि जो भी हो रहा है घटते हुए घटनाक्रम को अपना कह रही है। ये प्रैक्टिकल नहीं, ये तो अज्ञान है। मान लो क्या कहते हैं, कोई बैलगाड़ी चल रही हो और उसके नीचे कोई कुत्ता चल रहा हो और वो ये मानता कर ले ये बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, वो बैठे ना, आराम ना करे, विश्राम ना करे और नीचे चलते चलते ये मानता रहे कि ये पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। या दीवार पे छिपकली चल रही हो छत पे और छिपकली अपनी जगह से हिले ना, ये मान ले ये पूरी छत का भार मैंने अपने ऊपर लेकर रखा है। यदि मैं इस छत को छोड़ के चली गई तो ये छत गिर जाएगी। तो बता कितनी सही है? अविद्या है कि विद्या? ज्ञान है कि अज्ञान? प्रैक्टिकली है। आप उस छिपकली को क्या कहोगे? क्या कहोगे? ठीक बताओ, आप उस छिपकली को क्या कहोगे? हाँ, तो वाली कहानी बैलगाड़ी को चला है। हाँ, अपन उस कुत्ते को क्या कहेंगे कि मूर्ख है, विश्राम कर सकता है, आराम से रह सकता है, अपनी शांति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मूर्ख है। क्या मूर्खता चल रही है उसके अंदर में? क्या मूर्खता चल रही है कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। इस अज्ञान मानता के कारण, इस मूर्खता के कारण, अज्ञान में कर्तव्य बुद्धि से बेचारा मूढ़मती है। और मूढ़मती होने के कारण क्या कह रहा है भैया, यदि मैं नहीं चलाता तो ये गाड़ी कैसे चलती, ये पूरा भार मैं नहीं ढोता तो कौन ढोता। ऐसे ही मेरा जीव भी सब कुछ कर्मों से हो रहा है। पुण्य पाप रूप कर्म का भार, पुण्य पाप रूप कर्म की पूरी सत्ता अपने संयोग में पड़ी हुई है और कर्मों के अनुसार सारा परिणमन चल रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा, सारा का सारा परिणमन अपने संयोग में जितना चल रहा है वो सारा का सारा परिणाम कर्मों के अनुसार चल रहा है, कर्मों के अधीन चल रहा है। लेकिन मेरा जीव क्या मान रहा है? मेरा जीव क्या मान रहा है? अब बताओ भैया, प्रैक्टिकली क्या है? आप यदि कुत्ते से चर्चा करो या छिपकली से चर्चा करो तो उसे क्या समझाओ? यदि कुत्ता थक जाए, आप पे बहुत वेदना को प्राप्त हो और यदि आप उससे चर्चा करो तो आप उसे क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? यही समझाओगे ना, एक सेकंड रुक के देख, एक सेकंड के लिए रुक के देख, बैलगाड़ी आगे निकल जाएगी और तेरा भ्रम टूट जाएगा और तुझे एहसास हो जाएगा कि ये परिणमन अपने आप स्वतः ही चल रहा था, तेरा इस परिणमन से कोई लेना देना नहीं है। एक सेकंड के लिए रुक के देख, बस एक सेकंड के लिए रुकेगा तो तेरा भ्रम टूट जाएगा। बस ये समझाओ कि नहीं? एक समय शांत होके, एक समय रुक के देख, बस एक सेकंड के लिए तो रुका और सारा परिणमन आगे निकल जाएगा और तुझे अपने चैतन्य की, अपने गायक की अर्थात तुझे अपने अंदर शांति की अनुभूति हो जाएगी। तो अपने आप को क्या समझाओ? तो वही दूसरों को समझातापन देते, अपने आप को क्या समझाओ? क्या समझाओगे? अरे जैसे उसे सलाह बांट रहे हो कि बैलगाड़ी को बैल खींच रहा है, बैलगाड़ी का भार, बैलगाड़ी को खींचने वाले बैल है, बैलगाड़ी का भार बैल ढो रहा है, अर्थात वो बैल बैलगाड़ी खींच रहा है और उनसे पूरा परिणमन चल रहा है, नीचे चलने वाले कुत्ते का उसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे भगवान जी, आपका और हमारा जो संयोगी परिणमन चल रहा है ये तो पुण्य पाप के बैल खींच रहा है। ये पूरी कर्मों की जो गाड़ी अपनी खींच रही है, ये जो आपको और हमारा अच्छा बुरा परिणाम दिख रहा है, ये पुण्य पाप रूपी बेलों द्वारा दिखाई दे रहा है। ये पुण्य पाप रूपी बेल खींच रहे हैं पूरी गाड़ी को और अपन क्या मान रहे हैं? हाँ, अपन तो उसके नीचे चल रहे हैं, उसके अधीन होकर चल रहे हैं, पुण्य पाप के अधीन होकर चल रहे हैं, लेकिन अपन क्या मान रहे हैं? ये सारा परिणाम हम ही कर रहे हैं, ये सारा परिणाम हमारे द्वारा ही हो रहा है।
जैसे अपन ने उसको सलाह दी वैसे अपन अपने आप को सलाह दें, ये जीव 2 घड़ी शांत होकर विचार कर कि वास्तव में जो तूने किया है वो हुआ है, अभी तक जो तूने चाहा है वो हुआ है, या अभी तक जैसा परिणाम होना था वैसा हुआ है। 2 घड़ी शांत चित्त होकर विचार करेगा तो तुझे स्वयं पता लग जाएगा कि जैसा परिणाम होना था वैसा हुआ है, और मैं अपरिणामी भगवान आत्मा तो इस सब पर पर्याय से अलग हूँ। मेरे द्वारा करने से ये जगत का परिणाम नहीं चलता, जगत का परिणाम तो अपनी तत्समय की योग्यता से चलता है। यदि 2 घड़ी शांत होकर विचार करोगे तो अपने आप ही इस पुण्य पाप के चक्र में से मुक्त अपने अंतर की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन भगवान जी हमारे पास 2 मिनट शांत होकर विचार करने के लिए, 2 मिनट शांत होकर तत्व चिंतन करने के लिए समय, ऐसे वो कुत्ता अपनी भ्रांति तोड़ने तैयार नहीं है तो कितना ही समझा कि बैलगाड़ी तेरे से नहीं चल रही, रुक के देख, लेकिन वो हपाता रहेगा, दौड़ते दौड़ते मर जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। ऐसी भैया अपन भी वही प्रवृत्ति अपना रहे हैं कि भैया मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, सारे संयोग मेरे बनाए हैं, दुकान मकान परिवार ये सारा कार्य मैंने किया है। विकल्पों में, आकुलता में, दिन रात की चिंता में मर जाएगा अंत में। पूरे जीवन भर मैंने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जीवन भर चिंता करते करते आयु का अंत आएगा और प्राण छोड़ के दुर्गति में चला जाएगा, थक हार के मर जाएगा। लेकिन इस जीव से कहो शांत चित्त होकर अपने आत्मा का विचार कर ले, भेद ज्ञान कर ले, तो ये आकुलता में मरने के लिए तैयार है, जीवन भर दुख भोग के अंत में दुर्गति जाने के लिए तैयार है, लेकिन शांति से अपने आत्म तत्व का 2 घड़ी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका नाम है संसार। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? तो कुत्ता हैरान परेशान कब तक रहेगा? हाँ? राइट। चलो क्या करना है? कब शांति मिल रही है? हाँ? यही तो कह रहा है, जब तक अंतर से मिथ्या मानवता का अंधकार नहीं मिलाएगा, जब तक ये कर्ता बुद्धि ये झूठ अपने सामने से हटेगा नहीं, जब तक भैया वो 1 मिनट के लिए भी वो शांत होकर बैठ जाए तो अपने आप ही देखो तो कितनी कितनी गजब की बात है, 1 सेकंड शांत होकर बैठ जाए तो अपने आप ही उसे अपनी सत्ता का बोध हो जाएगा, मेरे करने से कुछ होता नहीं है। तो ऐसी भैया अपन भी यदि यह तत्व अभ्यास करके, जिन्हें भगवान की वाणी का अभ्यास करके, गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार करके यदि अपन भी 2 घड़ी शांत चित्त होके अपने अंतर आत्मा में ठहरने का अभ्यास करें, या 1 सेकंड के लिए भी आत्मा में ठहर जाए और नहीं ठहर पा रहे तो उसका चिंतन मनन करें तो 1 सेकंड में अपने को ये बोध हो जाएगा कि ये सारा जगत का परिणाम अपने आप ही चल रहा है, और ये प्रैक्टिकली है, दिन रात मेरे सामने प्रैक्टिकली है। मैं चाहता था, मैं तो आईपीएस बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं तो कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन आज मेरे कपड़े की दुकान पे 2 मीटर 4 मीटर नाप रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाग का लिखने वाला मैं। बात तो बिल्कुल पक्की है कि मेरे द्वारा ये सारा बाहर का परिणाम नहीं चल रहा। अब यदि मेरे द्वारा यदि मेरा भाग मैंने परिणाम किए थे वैसा परिणाम हो रहा है,
लेकिन जब मैं जो चाह रहा हूं वो परिणमन नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये है कि जीवात्मा तू आकर्ता ही है, तू करने वाला है ही नहीं, कर्तव्य पाने का कोई भाव तेरे अंदर में है ही नहीं। बस तेरा मिथ्यात्व इतना ही है कि तू कर्ता अपने आप को मान के मर रहा है। तो जब तक तू पर का कर्ता बन के अपने आप को कर्ता मान के मरता रहेगा, तब तक तुझे इस देह से भिन्न जिस आत्म तत्व की चर्चा आप और हम दिन रात सुनते हैं, उस परमात्म तत्व का बोध होने वाला नहीं। कानों से सुनो क्या कि भैया घर में आग लग गई, या कानों से सुनो कि घर में ये चीज खत्म हो गई, तो तत्काल इस बात की अनुभूति होती है कि अरे मेरे घर में ये खत्म हो गया, राशन नहीं है। वहां वेदन होता है कि यदि राशन नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। यदि आपको फोन लगा कहा जाए कि आज घर में शक्कर भी नहीं है, आटा भी नहीं है, दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, आज घर में कुछ भी नहीं है, तो क्या वेदन होता है? तुरंत वेदन होता है कि नहीं होता? तुरंत अनुभूति होती कि नहीं होती कि आज घर में कुछ भी नहीं है, तो बच्चे क्या खाएंगे, घर वाले क्या खाएंगे, हमारा पेट कैसे भरेगा? तत्काल विकल्प आता कि नहीं आता? फटाफट राशन लेके आओ, तो कितनी जल्दी अनुभूति होती है, माँ भाव अनुभव कितनी जल्दी होता है कि भैया फटाफट लेके आओ, फटाफट व्यवस्था जुटाओ, फटाफट सारी क्या बोलते हैं अपनी एनर्जी लगा के, अपन पूरी शक्ति लगा के अपन वहां अपना पूरा समय शक्ति उपयोग देते हैं। लेकिन भगवान जी सावधान, अनंत काल से कह रहा है तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, सम्यक दर्शन तेरे अंदर में, सम्यक ज्ञान तेरे अंदर में, सम्यक चरित्र तेरे अंदर में, तू संपूर्ण सुख का स्वामी है, तेरे अंदर में परमानंद बसा है। भगवान जी सुनो तो, जैसे घर में कोई चीज खत्म हो जाए तो उसे बाहर से लाने का भाव, तुरंत भाव अनुभूति होती है कि इस चीज को लेके आओ, वैसे परमात्मा कह रहा है तुम्हारे अंदर अनंत चतुष्टय का वैभव छुपा हुआ है, चैतन्य संपदा छुपी हुई है, तो फिर ये भाव क्यों नहीं आता जल्दी से इसे लेके आओ, इसे अनुभव में प्रकट करो, जल्दी से इसे उजागर करो। जिन्हें भगवान की वाणी सुन के ये अनुभव उत्पन्न करने का भाव क्यों नहीं आता कि यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मा रत्नात्रय का पिंड है, अनंत चतुष्टय का धारी है, ये अनंत संपदा मेरे अंदर में है, लेकिन देखो वर्तमान में इसका मेरे पास अभाव है, और जल्दी से इसे अनुभव में लेके आओ, और नहीं लेके आए तो दुर्गति चले जाओगे, अनंत काल के लिए फिर से जन्म मरण करोगे। और जब अपन ये बात सुनते हैं कि मेरे अंदर में चैतन्य की अनुभूति है, ये अनंत रत्नात्रय का वैभव है, और यदि मैंने इसे प्रकट नहीं किया तो मैं अनंत काल की दुर्गति में चला जाऊंगा, फिर मुझे सुखी कौन करेगा, फिर मेरी पीड़ा को कौन धरेगा, फिर मुझे जन्म मरण से कौन छुड़ाएगा। जब ये भाव अपने अंदर में आता है, जो फटाक से राशन लेने के लिए दौड़ जाते हैं पुण्य की वजह से, तो भगवान जी वैसे ही रत्नात्रय की बात सुन के अपना उपयोग, अपनी परिणति, अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करने के लिए क्यों नहीं दौड़ती, ये चिंतन क्यों नहीं करती कि वो रत्नात्रय कैसे प्रकट होगा, वो शुद्धात्म अनुभूति कैसे होगी, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो आचार्य भगवान जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे अंदर है, वो प्रकट कैसे होगा, उस अनुभूति में कैसे आएगा। यहाँ दौड़ क्यों नहीं लगती, बाजार में राशन लेने के लिए दौड़ लग जाती, तो भूख मिटाना है ना। ऐसी आत्मा अनंत काल से भूखी है, उसे अपने ज्ञान अमृत का आहार नहीं मिला, उसे अपने चैतन्य स्वभाव का आहार, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का आहार नहीं मिला, और वो आहार मिल जाए इसके लिए जनवाणी तुम्हें चेता रही है, जीवात्मा तुम्हारे अंतर में वो अनंत ज्ञान का भंडार है। अब इसे ग्रहण करने के लिए बाहर से तो दौड़ लग गई, इसे ग्रहण करने के लिए दौड़ क्यों नहीं लग रही। जीवात्मा इस भाव में ये अपने आत्मा का अनुभव कर लो, बाकी सब काम तो कर लिए, और बाहर के सारे काम तो पुण्य पाप की वजह से हो रहे हैं। हे जीवात्मा अंतर में दौड़ लगा लो फटाक से, यदि आत्मा का अनुभव कर लिया तो ही जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो सकती है। 2-4 मकान बना लिए तो कोई गारंटी नहीं कि तुम सुखी हो जाओगे, और वो मकान बनना तो पुण्य पाप का नियोग है, जब बनना है तभी बनेंगे। कोंडा हम बन रहा है 5 साल से हमें देखा, लेकिन जब बनना है वो तब बनेगा। लेकिन भगवान आत्मा क्या कह रहा है, जब बनना है उसकी योग्यता होगी तब बनेगा, मेरे विकल्प से बनता तो 2 दिन में बन के खड़ा नहीं हो जाता। चलिए तो बताओ, ये बाहर का परिणमन मेरे अधीन हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, उस वस्तु की प्राप्ति से मुझे सुख मिलेगा, या सुख मेरे अंदर में है। यदि अंदर में है तो ये बात सुनते हो तो दौड़ क्यों लगती,
तो दौड़ लगाओ ना। वो सूरत जगाने के लिए तो ये चर्चा। जब मैंने कहानी सुनी है, हम ज्यादा समय नहीं सुनाएंगे, कहानी 2 मिनट में खत्म करेंगे। एक जगह साधु तपस्या कर रहे थे, अब कहानी लंबी चौड़ी है। अब मकान में आग लगी, सब लोग भागे बाहर की ओर, आपने सुनी है 50 बार। और सब भागे और महाराज से बोले कि चलो भागो, तो आग बंद करके ध्यान में लीन हो गए। सब बाहर भागे, आग बुझाई गई, आग शांत की गई। फिर सब लोग अंदर आए तो फिर साधु महाराज से कहा कि आपसे कितने बार कहा था भागो भागो भागो, आप बैठे रहे, यदि यहाँ तक आग आ जाती और आप जल जाते तो। फिर लगे भैया आप लोग बाहर भाग रहे थे और मैं, तुम्हें बाहर भागने पे, हमें आपको बाहर भागने में विश्वास है, आपको और हमें ये बाहर भागने में विश्वास है कि सुख बाहर मिलेगा, शांति बाहर मिलेगी, हमारा हित बाहर होगा। जबकि आचार्य भगवान जिनेन्द्र परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि बाहर का एक समय का परिणाम भी मेरे अधीन चलने वाला नहीं है। आप और हम इस बात को स्वीकार करके बैठे हैं कि सुख शांति और सब कुछ हमें बाहर ही प्राप्त होगा। तो जिनेन्द्र परमात्मा बार बार कह रहे हैं जो कुछ भी है वो तेरे अंदर, तेरे भीतर में है। एक बार अंदर जाकर देख तो वो अंतर शाश्वत चेतन संपदा प्रकट हो जाएगी और ये अनंत संसार का परिणमन छूट जाएगा। अपन बाहर की ओर भाग भाग के परेशान है, ना सुख मिल रही, ना शांति मिल रही, ना चैन मिल रहा। और आचार्य भगवान कह रहे हैं एक बार अंदर भाग के देख, एक बार निष्ठ को प्राप्त करने के लिए अपने आत्मा की रुचि लगा के देख, बिना कुछ करे शांति मिलेगी, बिना कुछ करे सुख मिलेगा। अरे भगवान जी, जो सुख नोट गिनने में आता है वो तो जब तक गड्डी हाथ में रहती तब तक आता है, लेकिन ये आत्मा का सुख तो अक्षय और अनंत है। नोट का, नोट रूप धन का तो वियोग होगा तो फिर तो दुख होगा कि चोर चुरा के ले गए, या बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में लग गया, या नष्ट हो गया, कहीं खर्च हो गया, उस धन का तो वियोग होगा, नियम से दुख का कारण बनेगा। लेकिन एक बार आत्मा का अनुभव प्रकट हो गया तो उस सुख का कभी वियोग होने वाला नहीं। बोलो चिल्लानी माता की। ये बताओ भगवान जी कौन सा सुख ज्यादा अच्छा, गड्डी गिनने वाला? ये बात पक्की है 10 मिनट 15 मिनट बाद खत्म हो जाता है, मजा तो नोट में आता। जैसे ऑटोमेटिक घड़ी चलती है, ऑटोमेटिकली तो कुछ नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक चलती है। ऐसे ही इसमें व्यक्ति डुबकी लगाने से सब ऑटोमेटिक होता है, संसार में जो चल रहा है। और जो अपने स्वयं के मौन स्वभाव में, जिसमें भाव में, शून्य स्वभाव में अपनापन सामने रखने के बाद व्यक्ति आगे बढ़े तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बात तो गायब होने की है और अपनी चर्चा तो यही चल रही है कि पहले कर्तव्य पने की मान्यता छोड़ दो, पहले मिथ्यात्व के भाव से विमुक्त तो हो, पहले मान तो भगवान जी पुण्य पाप के बेल जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। बहुत बड़ी भूल चलती है कि व्यक्ति मतलब सामने वाला हम नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखे, मतलब मैं नहीं बनूंगा, सबको मनवाऊंगा कि आप अगर करो ऐसा, मैं नहीं, भूल हमारी ये हो रही है। सामने वाला करे हम जैसे अभी रहेंगे, ये है। और सामने वाला भगवान बन जाए हम तो संसार में रहेंगे। सामने वाला भगवान बन जाए तो अपन कहते ही हैं, हर व्यक्ति चाहता है महावीर का जन्म हो, लेकिन पड़ोसी घर में, हमारे घर में हुआ, हमारा लड़का यदि मुनि बन गया तो हम कैसे वियोग सहन करें। तारण स्वामी तो आए, तारण स्वामी जैसा जीवन तो हो, लेकिन हमारा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा जीवन तारण स्वामी जैसा हो गया, पुत्र परिवार का रस कौन लेगा? तारण स्वामी तो होना चाहिए। तारण स्वामी का जीवन तो बहुत अच्छा है, तारण स्वामी की महिमा गाने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन तारण स्वामी बनने में बड़ी दिक्कत है। वो वैसा आचरण नहीं कर सकते, वैसी मान्यता नहीं कर सकते, वैसा सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। तारण स्वामी की जय बोल सकते हैं, लेकिन तारण स्वामी के सिद्धांतों पे उनकी जैसी निष्ठा, उनकी जैसी भावना नहीं रख सकते, उनकी जैसी दृढ़ता नहीं रख सकते। महावीर तो सब बुलाना चाहते हैं, वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है सब कहते हैं, लेकिन कहाँ आना चाहिए? पड़ोसी घर आए, हमारे घर आएगा तो दिक्कत नहीं। सही है ना?
ज्ञानी होना चाहिए, समाज में ज्ञानी होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए, सही बात बोलने वाला होना चाहिए, सही बात को, सही न्याय को करने वाला होना चाहिए, लेकिन वो मैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बुराई हो जाएगी सबसे। तो दूसरा होना चाहिए, कोई दूसरा करे। तो सब कुछ के लिए कोई दूसरा चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहिए। सही ना? यही चाहिए ना? फर्स्ट क्लास। भगवान तो होना चाहिए, भगवान का अवतार तो होना चाहिए, लेकिन वो भगवान मेरा आत्मा नहीं होना चाहिए। तो जब तक ऐसी मान्यता है भैया, जब तक पर में ही ऐसी मान्यता है, जब तक स्वयं को बदलने का रुझान नहीं है, जब तक स्वयं अपने अंदर में सत्य को स्वीकार करने की रुचि नहीं है, तब तक भगवान आत्मा आत्मानुभूति का रस मिलने वाला। ये तो लिख के रखो भैया, ना सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक ज्ञान होगा, ना सम्यक चरित्र होगा, तो मेरा जीवन अनादि काल से भटक रहा है, तो अनंत काल तक फिर से ऐसे ही। पहले निर्णय निश्चय आपके और हमारे अंदर पक्का हो जाए कि हम वास्तव में तारण स्वामी के वंशज हैं कि नहीं। बोला को मंजिल लेके बैठ जाओ तो तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, आगे तो पढ़ दो, तारण तरण जिहाज हमारे गुरु, भक्ति करना हो तो हमारे गुरु तारण तरण जिहाज, ढोल मजीरे से बढ़िया भक्ति का आनंद लेना हो तो हमारे गुरु तारण तरण जिहाज। और जब मोक्ष की बात चले कि ये जिहाज है, ये भव से तारने वाले हैं, ये जब जग से पार लगाने वाले हैं, जग मरण के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, वास्तव में ये भव सिंधु से पार उतारने वाला जहाज है, यदि वास्तव में तारण पंथ यदि भव सिंधु से पार लगाने वाला जहाज है, तो तुम दूसरे जहाज में जा जाके बैठता है पूरा? फिर नहीं, आप तो मंजीरे में बजवा लो, ढोलक में बजवा लो, अच्छे से गवा लो, अच्छे से भक्ति करवा लो, लेकिन जब दृढ़ता की बात आएगी तो खत्म, निष्ठा की बात आएगी तो खत्म, मोक्ष मार्ग की बात आएगी तो खत्म, फिर कुछ मत करो। तो यहाँ गुरुदेव की बात को स्वीकार करना, तारण स्वामी की बात को स्वीकार करना कि भगवान जी अपने इस देह देवालय में परम शक्ति, वो देव परमात्मा है, वो चैतन्य में आत्मा है, लेकिन उसको अनुभव करने की रुचि, उसको अपने अनुभव में प्राप्त करने की रुचि क्यों नहीं आ रही भैया? कहाँ उपयोग अपना लगा हुआ है, कहाँ अपना जीवन भटक रहा है? क्या तारण स्वामी ऐसा कहता है क्या कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो, इन सारे संयोगों को छोड़ के चैत्यालय में आकर रहने लगो तो तुम्हें आत्मा का दर्शन हो जाएगा, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं बोलते। तो क्या बोल रहे? क्या बोल गए? चलिए बताओ क्या बोल गए? हाँ, क्या बोल गए तारण स्वामी? मेरा कोई संबंध नहीं है, तारण स्वामी तो वास्तव में ये कहता है कि तुम किसी भी संयोग के बीच में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान मकान में, जिन संयोगों में रहना वहां रहो, लेकिन जीवात्मा अपने वीतराग धर्म को दृढ़ता से स्वीकार तो करो कि मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, और शुद्ध मोक्ष का मार्ग ये सम्यक दर्शन ज्ञान साक्षात्कारी मोक्ष मार्ग ही है। जब तक जीवात्मा तुझे अपने स्वभाव में जाने की रुचि नहीं लगेगी, जब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तो स्वभाव में जाने की रुचि लगाना है तो तारण स्वामी की बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी। जैसा जिनेन्द्र भगवान के सिद्धांतों में आया है उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। तो पुण्य पाप से जो परिणमन हो रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है, ये वस्तु का स्वभाव। पुण्य पाप के निमित्त से जो जीवों का परिणमन हो रहा है, जो संयोग का परिणमन हो रहा है, वो सारा परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और उस होने वाले घटनाक्रम में मेरा कोई रोल है? एक सिर्फ ज्ञाता निष्ठा, उसे करने में कोई रोल नहीं। ये गुरु महाराज समाज के लिए बोल रहे हैं, दान पंथ के लिए बोल रहे हैं,
मेरे लिए नहीं बोल रहे, ये भी बहुत बड़ी भूल है। तारण स्वामी के समय तारण पंथ की स्थापना जो हुई थी, समाज की स्थापना नहीं हुई थी। तारण स्वामी के समय जब तारण पंथ की स्थापना हुई थी, मतलब मोक्ष मार्गी कौन कहलाए, समाज की व्यवस्था तो तारण स्वामी के जाने के बाद बनी। मंदिर चैत्यालय का निर्माण तो सब चैत्यालय की व्यवस्थाएं तो सब तारण स्वामी के जाने के बाद बनी है। तारण स्वामी के सामने जो व्यवस्था थी वो अस्थाप की थी, तिलक की थी, वांछन की थी, वही परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं अपन। लेकिन जब तारण स्वामी के सामने कुछ उनके प्रमुख शिष्यों ने जब ये समस्या आ गई कि शिष्यों की संख्या काउंट नहीं हो पा रही, जब भीड़ संभल नहीं रही, जिस गांव में जाओ वो गांव का गांव कह रहा है कि हम तारण स्वामी के शिष्य हैं, तारण स्वामी हमारे गुरु हैं, क्योंकि उस समय इतने अतिशय हो गए थे, जहर पिलाया तो अमृत, नदी में डुबाया तो टापू बन गए, इतने अतिशय हो गए थे इस पंचम काल में कि जहां जाओ वहां तारण स्वामी की जय के अलावा कोई दूसरा नाम गूंज नहीं रहा। तो जब इतनी विषम परिस्थिति आ गई, जब इतनी क्या बोलते हैं स्थिति बिगड़ गई कि जहां जनसमूह संभला नहीं, वहां जो तारण स्वामी के विशेष शिष्य थे, रोहिया रमन जैसे क्या बोलते हैं जितने भी शिष्य थे, कमलावती, रोहिया रमन जी आदि आदि, उन सब ने आचार संहिता का निर्माण किया। काय की आचार संहिता कि तारण स्वामी किसके गुरु। देखो, इससे तारण समाज सीमित यहां से हुआ था, और जरूरी भी था। क्या जरूरी था कि तारण स्वामी का शिष्य कौन कहलाएगा, तो वहां ये बात फतवे के रूप में जारी कर दी गई थी कि जो 18 क्रियाओं का पालन करते हुए वो 7 व्यसनों का त्यागी होगा वो तारणपंथी कहलाएगा। और ए से जीवते 43,45,315 इतने जीवों ने, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया था कि हम 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करेंगे और 7 व्यसनों के त्यागी होंगे, उनका नाम तो नाममाला जी में मिलता है। तो जिन्होंने ये संकल्प नहीं लिया उनके नाम तो आज हमको और आपको पता ही नहीं है। शायद उनमें से अपन हो जो उस समय तारण स्वामी के सामने दृढ़ नहीं हो पाए, उस समय तारण स्वामी की बात नहीं मान पाए, उस समय उस मूलाचार का पालन नहीं कर पाए, मोह राग और मोहब्बत में फंसे रहे। अब दोबारा यहाँ आने का चांस मिल गया है, लेकिन आज फिर क्या करना, वही 7 व्यसन, क्या 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन कर रहे हैं? आज अपन क्या कर रहे हैं? क्या अपने जीवन में वो वापस ये आस्था जन्म ले रही है? उस समय चूक गए, हो गई थी गलती, नहीं जान पाया मेरे जीव अपने आत्मा को, उस समय नहीं कर पाया अपनी आत्म अनुभूति के वैभव को प्रकट, उस समय नहीं जगी मेरी चेतना। लेकिन आज फिर से पुण्य का योग का है, अंतर में धर्म योग का है कि आज हमें फिर से वो आडंबरों से रहित वो वीतराग मार्ग फिर से प्राप्त हो गया है, सदगुरु की शरण मिल गई है। ये भव हमें भोग में नहीं, ये भव हमें आत्म साधना में या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अपने अनुभव को जगाने के लिए इस भव का भैया में क्या करना है, सदुपयोग करना। पहले नहीं कर पाए, चूक हो गई, लेकिन इस भाव में हमें इस दया से भिन्न उस परमात्म तत्व का अनुभव करना है, जैसे तारण स्वामी हर ग्रंथ की हर गाथा में लिख गए, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं वो चेतन शक्ति का धारी है, तेरे अंतर में स्वयं तेरी प्रभुता वस रही है। जिस शब्द को, जिस चेतना को, जिस आनंद को उन्होंने अपने पूरे 14 ग्रंथों में लिख गए, भगवान जी उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके और हमारे पास कितना समय, कितना वो 1 घंटे का मजबूरी में, वो भी बड़ी मुश्किल से बुलाया, नहीं तो बुला ही नहीं रहे। तो वो समय तो बड़ी मुश्किल से, वो तो बहुत दुर्गमता से, वो तो बड़ी मुश्किल से। और भाई इस कारण ही आज समाज में अपन तारणपंथ की जो आमना को पोषण करने वाले हैं, उन लोगों को अपन बुलाना नहीं चाहते, उन लोगों को अपन यहाँ बैठाना नहीं चाहते, और जो बिल्कुल विपरीत है उन्हें अपन आमंत्रण देते हैं, उन्हें अपन बिठाते हैं, तो समझ भटक रही है। तो आज बिखराव का कारण ये भी है कि आप और हमें जो दृढ़ता से गुरु महाराज की बात कर सकते हैं, उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें आहार कराने के लिए, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए या अपने घर से आने के लिए अपने पास समय नहीं।
फिर कह रहा है तारणपंथी बिखर रहा है, तारणपंथी भटक रहा है, तारणपंथी यहाँ जा रहा है, तारणपंथी वहां जा रहा है, तारणपंथी को ऐसा हो रहा है, तारणपंथी को वैसा हो रहा है। अब तुम हर किसी को हर कहीं बैठाओगे तो हर कुछ तो हो गई, सीधी बात। और फिर जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। तो व्यवस्था जो हमने बनाई है वो चल रही, हमारा कोई नियम नहीं है, हमारा कोई कानून नहीं है, हमारी कोई आचार संहिता नहीं है, हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, हमारी कोई अपनी व्यवस्था नहीं है। तो जिससे जैसा कर्म जो करना है, जिससे जो हो रहा है वो कर रहा है, जिसकी जितनी समझ है वैसा हो रहा है। अब एक तारणपंथ के लिए दृढ़ साधकों को बुलाएं, महीने 2 महीने में यदि आए तो गुरु महाराज की बात कहे तो समाज में जागरण हो। इसके लिए अपने पास समय नहीं, व्यवस्था कौन बनाए? टेंशन तो सबसे बड़ी ये है ना। तो वो तो सब बाहर की बातें हैं और समाज ऐसी चलती रही और ऐसे ही चलेगी। किसी के पास समय नहीं है तो अपन अपनी मूल बात पे आए। वो तो बात निकल गई तो कह दी, नहीं तो बात तो वो ही थी कि अपने को अपने गायक स्वभाव की अनुभूति का, अपने को अपने स्वभाव को स्वीकार का भाव कहाँ है, ये तो बता है कि नहीं। अपने को अपने गायक स्वभाव, अपन कहते तो ना कि मैं आ करता हूँ, आ भोगता हूँ, इस जगत में सारा परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता चल रहा है, कोई किसी को कुछ करने वाला नहीं है, विराज का काल है, चलो भैया सब कुछ सही है। लेकिन भगवान आत्मा, मुझे अपने आत्मा की सुध कितनी है, मैं अपना कितना कल्याण कर रहा हूँ, अपने लिए कितना समय है तो बताओ कितना। मुझे मेरे कल्याण के लिए, मुझे अपनी आत्मा के लिए कितना समय, पता ही नहीं है भी कि नहीं। भगवान जी 1 घंटे प्रवचन में बैठने से आत्मा का होने वाला नहीं है। भगवान आत्मा उठते बैठते चलते फिरते, जब तारण स्वामी की शिक्षा, तारण स्वामी की सीख अपने हृदय में बसेगी, तू स्वयं भगवान है, तो तू शैतानों जैसा आचरण कैसे कर सकता है, तू व्यसनों में आचरण कैसे कर सकता है, तू पापों में आचरण कैसे कर सकता है। तुझे तो हर एक राग देश की परिभाषा में, अर्थात हर एक राग देश की परिणति में अपने शुद्ध बुद्ध और आत्म तत्व के होने का बोध होना चाहिए। भगवान जी ये मलिन विकारी परिणति, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे तारण स्वामी ने जो शिक्षा दी है वो परमात्म स्वभाव मेरा है। हर एक विकारी परिणति में अपने अंतर आत्मा की निर्मलता का बोध होना चाहिए। तो हमने तारण स्वामी की शिक्षा को ग्रहण किया, उनसे शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण करी, तो हम तारण स्वामी के शिष्य। यदि हमें तारण स्वामी की शिक्षा यदि राग देश परिणाम होते समय नहीं याद आती, गुरु महाराज की बात यदि हमें स्मरण में नहीं आती, तो भगवान जी कौन से तारण स्वामी, किसके तारण स्वामी, कहाँ के तारण स्वामी, कब हुए, कब हुए। यदि उनकी बात ही हमें स्वीकार नहीं होती, तो जो लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं वो तो प्रश्न चिन्ह उठाते ही हैं। लेकिन आज और आप और हम भी यदि गुरुदेव की बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, आत्म अनुभूति का लाभ नहीं ले पा रहे, जिनेंद्र देव की वाणी को तारण स्वामी ने इस पंचम काल में जैसी की तैसी महावीर परमात्मा की वाणी को जैसा का तैसा लिख दिया अपने अनुभव से। तो भगवान जी यदि गुरु महाराज के अनुभव प्रमाण इन ग्रंथों को यदि हम आत्मसात नहीं कर पा रहे, तो भगवान आत्मा आपको और हमारा जीवन जा कहाँ रहा, कहाँ जा रहा है। जीवन की ज्योति जलाने के लिए ज्ञानानंद महाराज ने जीवन ज्योति लिखी थी, लेकिन उसका भी अच्छा खासा विरोध हुआ था, लेकिन खैर अब तो समाज में स्वीकार है। तो जो भी वास्तविकता में अध्ययन का मार्ग है, आत्म क्रांति का मार्ग है, अपने अंतर आत्मा के बोध को जगाने का मार्ग है, भगवान जी उस मार्ग को आप और हम स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना। हम तो कह रहे हैं आप हमें बिल्कुल मत सुनो, हम कह रहे हैं आप जीवन ज्योति पढ़ के देखो, और यदि आपके अंदर में स्पंदन ना हो तो फिर बोलो कि हमारे गुरु महाराज कितने श्रेष्ठ थे, हमारे गुरु महाराज ने कैसे धर्म की प्रभावना करी, गुरु महाराज के समय गुरु महाराज के शिष्य कितने समर्पित थे, गुरु महाराज के शिष्य क्या क्या छोड़ के आए थे। अरे आप तो सोचो, अपनी संप्रदाय को छोड़ देना, अपने परिवार को छोड़ देना, अपने कुटुंब को छोड़ देना, अपनी समाज को छोड़ देना, अपने गांव देश को छोड़ देना और सब कुछ तारण स्वामी के लिए समर्पण कर देना, ये कोई सामान्य बात है क्या।
अपन 1 रुपए नहीं छोड़ पाते। और तारण स्वामी के समय में हाट के हाट, वार्ड के वार्ड, गांव के गांव, संप्रदाय, जाति, मत, कुल, रिश्तेदारी, नातेदारी सब छोड़ के एकमात्र सारे जीव आत्म कल्याण के लिए तारण स्वामी को स्वीकार करके बैठ गए। हमारे बुजुर्ग इतने समझदार थे कि उन्होंने अपनी जाति, अपना पंथ सब छोड़ दिया तो शुद्ध दीपराग ब्रह्म को स्वीकार कर लिया। आज आपको हमारे नाम के आगे जैन लगता है ना, जो अपन भटक रहे हैं, वो जैन नाम देने वाले तारण स्वामी और हमारे गुरु महाराज है। नहीं तो आज हम ठाकुर, बंदी, चमार, मेहर कौन सी जाति में थे, किसी को नहीं। आज हमारे जो सब जगह मिलने का जो भाव है ना, सब मिल जाओ मिल जाओ, वो हमें स्वीकार करने तैयार नहीं थे। ये तारण स्वामी नहीं होते तो आज जितने आराम की जिंदगी अपन जी रहे हैं, जितनी सात्विक प्रवृत्ति अपन कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी हमें अपने बुजुर्गों का और अपने तारण तरण देव का बहुमान नहीं है। भटक रहा है, दुनिया में भटक रहा है, यहाँ वहां चित्त भटक रहा है, सदगुरुदेव की महिमा अपने चित्त में नहीं। क्या कारण? इनकी वाणी से कोसों दूर है। देखो, जो हमारे बुजुर्गों ने स्वीकार करा था वो गुरु महाराज का उपदेश था, और हम उस उपदेश से कोसों दूर है। क्या स्वीकार करा था? आपके पिताजी, आपके दादाजी या आपके परदादाजी ने क्या स्वीकार करा था? क्या स्वीकार करा था? तारण स्वामी के इन अध्यात्म के वैभव को, इन 14 ग्रंथों को ग्रहण करा था कि नहीं करा था? उनके उपदेश को ग्रहण करा था कि नहीं करा था? कि गुरु महाराज के उपदेश को ग्रहण करके इस पंचम काल के पहले अवधि ज्ञानी भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी अवधि ज्ञानी बोला, भावलिंगी और भी होंगे, लेकिन जो 21 अवधि ज्ञानी होंगे, उन 21 अवधि ज्ञानी में से पहले भावलिंगी महामुनिराज, जिन्होंने इस पंचम काल में वीतराग धर्म की ध्वजा को, पताका को फहराया, ऐसे भावलिंगी मुनिराज के कुल में अर्थात उनकी परंपराओं में मेरा जन्म हुआ है, जहां शुद्ध उपदेश अर्थात महावीर भगवान के समोचरण की परंपरा चल रही है। ऐसे महामुनिराज, ऐसे शुद्ध पंथ में जन्म लेने के बाद भी यदि मुझे अपनी अंतरात्मा का बहुमान नहीं है या अपने गुरु का बहुमान नहीं है तो मेरे जीवन में भटकन है, तो इसका सीधा अर्थ है कि मेरी दुर्गति निश्चित। तभी तो बहुमान नहीं। बहुमान उसी के हृदय में नहीं है जिसके हृदय में मति उसकी भ्रष्ट है, जिसको अपने गुरु का बहुमान नहीं है, मतलब जिसको दुर्गति में जाना है, जैसे भगवान तारण तरण देव की बात समझ में नहीं आ रही, वो भटक रहा है, और जो समझ में आ जाएगी। नहीं तो हम आपकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि अभी हमें पूरा बहुमान नहीं आ पा रहा, अभी हम पूरी निष्ठा नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे जीवन में थोड़ी भटकन है, तो अभी हमारा वो कल्याण का मार्ग नहीं बन पा रहा जो तारण स्वामी ने कहा। यदि वो बन जाता तो हमारी भटकन जो थोड़ी सी है वो और छूट जाती। अभी हमारे जीवन में वो दृढ़ता नहीं आ पा रही। तारण स्वामी के मार्ग की जो दृढ़ता है अपने स्वयं के कल्याण करने की, वो दृढ़ता नहीं आ पा रही। जिस दिन वो दृढ़ता आ जाएगी उस दिन जीवन अपने आप ही पलट जाएगा, अपने आप ही पलट जाएगा बस। लेकिन वो दृढ़ता तो आए, निष्ठा आएगी तो पलटेगा, निष्ठा नहीं आएगी तो नहीं। अब तो अपना हो गया समय, क्या करना है? अच्छा, आज पता नहीं लगा। नहीं, ज्यादा तो अपन नहीं करते, अपना तो लिमिट फिक्स रहती। लेकिन बात इतनी सी भैया, सार बात ग्रहण करें। इतनी गुरु महाराज की महिमा की बात सुनी है, अपने गायक स्वभावी भगवान आत्मा की बात सुनी है, जीव तत्व भगवान आत्मा की बात हमने सुनी है, तो कम से कम जीने का भाव प्रकट हो जाए। ये मरने वाले के साथ जीना नहीं है, मन वचन कायी की क्रियाओं में जीना नहीं है, इन संसारी माता पिता पुत्र परिवार के साथ जीना नहीं है। एक घड़ी दो घड़ी, अरे पल दो पल के लिए अपने आत्मा के बहुमान के साथ, अपने स्वसत्ता के स्वाभिमान के साथ, या भगवान की वाणी के चिंतन मनन के साथ ये जीना है। वास्तव में याद रखना, अपने स्वभाव के साथ जितनी देर जी रहे हो वास्तव में उतनी देर ही जी रहे हो, बाकी तो भाव मरण के अलावा इस आत्मा के पास और कुछ भी नहीं। जितनी स्वाध्याय सम्यक चिंतन आत्म तत्व का मनन कर रहे हो उतनी देर ही जी रहे हो, बाकी तो सिर्फ
मर रहे हैं अपन। भैया इस भाव मरण के बीच में, इस जन्म मरण के बीच में यदि जीवन जीने की भावना आए, यदि अपने अंदर में जीवन जीने की भावना आए, जीवन ज्योति भी यहाँ उपलब्ध है, नहीं हो तो हो जाएगी जितनी चाहिए उतनी, कम से कम उसे पढ़ने का संकल्प लो कि एक बार कि हम उस जीवन ज्योति को पढ़ के पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी कैसी अनुभूति दे गए, तारण स्वामी ने क्या दिया है उसका मर्म हमें बता गए। ये तारण स्वामी क्या थे और उन्होंने क्या अद्भुत विभव हमें प्रदान किया है। एक बार पढ़ के जरूर देखो, पढ़ने के बाद जब आत्मा की ज्योति जल जाए तो स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार कर लेना भगवान जी, ये संसार तो आने जाने वाला खेल है, खिलौना है, पुण्य पाप की कठपुतली पे ये सारा जीवन चल रहा है और इस जीवन की सांप होना निश्चित है। आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ के मेरी चेतना को जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा जीव इस शरीर को छोड़ के जाए इसके पहले मेरी चेतना जग जाए, इसके पहले मुझे अंतरात्मा का बोध जग जाए। क्योंकि यदि मैं बेहोशी में मर गया तो भैया वापस निबोध की यात्रा के लिए मेरा जीव निकल जाएगा, तो फिर इसका कोई और छोर नहीं। इसलिए मेरा जीव दुर्गति की ओर ना जाए, इससे पहले मेरे अंतर ज्ञान की ज्योति जल जाए। तो वो आत्मज्ञान की ज्योति जिस समय मेरे हृदय में जलेगी उस समय मुझे मुक्ति रस का अमृत पान हो जाएगा। तो भैया ऐसे ही हम सभी भक्त जी तारण तारण देव की आज्ञा को स्वीकार करके अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद जी तारण तारण स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जोर से आ सकती है आवाज? श्री गुरु महाराज